ओम ह्रीं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी की जो भी सच्चे मन से कथा सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना महावीर हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी का व्रत कथा। मंगलवार व्रत विधि। लाल रंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहने और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाए। भोजन क्या करना चाहिए? व्रत करने वाले को मंगलवार के दिन केवल एक बार ही गुड़ और गेहूं से बनी रोटी का सेवन करना चाहिए। 21 मंगलवार के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस कथा को सुनने से हनुमान जी की कृपा से संतान सुख, घर में सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। जो ये हनुमान जी की कथा सुनता है उसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। हमारे देश भारतवर्ष धर्मपरायण एवं व्रतों का देश है। हमारे यहाँ मास, संक्रांति और सभी के लिए अलग अलग व्रत है। प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व है और फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, सुख शांति की कामना, धन, पति, पुत्र प्राप्ति, बल्कि महाकष्ट, असाध्य रोगों से दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण के लिए। वास्तव में संसार महासागर में मानव मात्र के जीवन रूपी नौका पर पार लगाने वाले मोह माया के बंधनों से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लग मोक्ष की प्राप्ति में सहायक अगर कोई है तो यह व्रत है। बीमारी, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रतों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। मानव को मिलने वाले सुखों दुखों का मूल कारण उनके पाप और पुण्य कर्मों का फल है। पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले कष्टों को दूर करने अपने पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना यह सब कार्य व्रत में ही किए जाते हैं। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों ही क्षीण हो जाते हैं और जीवन में आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगल यदि जन्म लग्न, वर्ष लग्न, महादशा, प्रत्यंतर दशा गोचर में अनिष्टकारी है तो शांति के लिए मंगलवार का व्रत अवश्य करें। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठकर अपना मार्ग ओघा की दातून करके तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी, तालाब, घर में स्नान करे। स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने, चावलों का अष्टदल कमल बनाए, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित करे। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल धान्य, गेहूं, सूजी के बने हुए पदार्थों का भोजन भोग लगाए। घर की गोबर से लीप कर स्थान पवित्र करे। फिर पत्नी के साथ मंगल देवता का पूजा करे। मंगल देवता का ध्यान करते उनके 21 नामों का जाप करे। मंगल, भूमि पात्र, ऋषि हरणा, धन प्रदा, स्थिर राशन, महाकाय, सर्व समाथक, लोहित, लोहिताग्य, श्यामन गा, कृपाकर, धर्मज, कुंज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, आग्र, यम, सर्व रोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सब फल दाता नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन करते समय घी की 4 बत्तियों का चौमुखा दिया जरूर जलाए। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण के दे। केवल दिन में एक बार ही भोजन करें। मंगलवार की कथा आइए सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत
और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर भी इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेके कथाएं सुनाई। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य मृत्यु ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुत्र नामक नरक से उद्धार हो सकता है। पुत्रदायक व्रत बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना कर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती और ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहीन हो गई। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी तो हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करने वाली थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। आप कोई सुंदर और योग्य वर देखिए, इसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या
इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया, अभी इतनी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो बहुत सारा लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी, जैसे सुंदरी मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान और बहुत ही सुंदर पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दिया पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास तो जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर में रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क में छाया जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें इधर उधर बदलने लगा। उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर लेकर आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे पाएगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य से को उसे विचार न रहा। अपने भयानक क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोने लगा। अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कुंदन और रोदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करा अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिंता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वो मांग।
तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। अब आइए सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। मंगलवार व्रत इस प्रकार से है। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंता करता था। दोनों पति पत्नी मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की कृपा करने के लिए जंगल में चला गया। उनकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार का व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म देने के कारण उस बच्चे का नाम मंगला प्रसाद रखा। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा। अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए कहा, हनुमान जी की दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं से फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं में मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आए। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी समय हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही दिया था। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट कर देते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं मंगलवार की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल न रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके
निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान नीलला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारिषि या सुदिलाए। लंका से कोटि समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पाताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरत उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की। लंका विंध की रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। तो थी यह आज मंगलवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को मेरी कथा पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा।